कहानी की शुरुआत में हम सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को देखते हैं। यह गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में होती है, जिसके चारों तरफ शीशे की जगह किसी खतरे से बचने के लिए मजबूत जाली लगाई गई होती है। ये देखकर हमें पता चलता है कि इस इलाके में जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी यह गाड़ी एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी बंदूक हाथ में लेकर बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम थॉमस है। थॉमस सबसे पहले गैस स्टेशन के पास वाले घर के अंदर जाता है और अंदर वो घर का हर एक कोना चेक करता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, लेकिन अंदर उसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, तभी पास रखा फ्रिज जोर से हिलने लगता है और उसमें से अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं। यह देखकर थॉमस घबरा जाता है और जब थॉमस उस फ्रिज को खोलकर देखता है तो अंदर उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। यह देखकर थॉमस जल्दी से एक रॉड उठाकर उस फ्रिज को अच्छी तरह से लॉक कर देता है, जिसके बाद उस फ्रिज में से और भी तेज आवाजें आने लगती हैं। अब यहाँ थॉमस एक चेन से उस फ्रिज को अपनी गाड़ी के साथ अटैच कर देता है। इसके बाद थॉमस अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उस फ्रिज को घसीटता हुआ धूप में ले आता है। अब यहाँ थॉमस गाड़ी से निकलकर उस फ्रिज से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बंदूक से फ्रिज के लॉक को शूट करके तोड़ देता है और तभी उस फ्रिज में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही जैसे उस ज़ॉम्बी के बॉडी पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो ज़ॉम्बी जलने लगता है और उसकी बॉडी से धुआं निकलते हुए तड़प रहा होता है। कुछ देर बाद देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी इनकी स्किन को जलाती है, जिस वजह से ये ज़ॉम्बी दिन में सोते हैं और रात को शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। अब यहाँ थॉमस वापस गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद वो एक शहर में पहुंचता है, जहाँ थॉमस खाना ढूंढने के लिए एक बड़े घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर घुसते ही हम देखते हैं कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। तब थॉमस बहुत ही चौकन्ना होकर घर के हर एक कोने को देखता है कि कहीं यहाँ पर ज़ॉम्बी तो नहीं, और तभी उसे किचन में एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसे ज़ॉम्बी ने मार दिया था। यह देखकर थॉमस अलर्ट हो जाता है और जैसे ही वो कुछ और आगे बढ़ता है, तभी उसे सामने एक दूसरा मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। अब थॉमस जब इस आदमी के करीब जाता है, तभी उसे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था और एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। यह देखकर थॉमस उसे बात करने लगता है, लेकिन वह आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। जवाब न मिलने पर थॉमस उस पर गोली चलाने लगता है, पर गोली लगने के बावजूद वो आदमी जरा सा भी नहीं हिलता। ये देखकर थॉमस कंफ्यूज हो जाता है और उस आदमी के करीब जाने लगता है, लेकिन जैसे ही थॉमस उसके करीब पहुंचकर पर्दा हटाता है तो उससे पता चलता है कि यह एक औरत है जिसने खुद को फांसी लगा ली है। अब इससे पहले कि थॉमस समझ पाता कि यह उसके लिए बिछाया गया एक जाल है, तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर थॉमस पर अटैक कर देता है। लेकिन थॉमस जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और उसे शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर और भी कई सारे ज़ॉम्बी थॉमस की तरफ दौड़कर आने लगते हैं। अब यहाँ थॉमस रेंगते हुए बाहर धूप की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, पर थॉमस उसे लात मारकर खुद को छुड़ा लेता है और बाहर आकर घर की छत पर बैठ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है, क्योंकि अब ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए धूप में नहीं आ सकते थे। तभी थॉमस को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर थॉमस उस तरफ जाने लगता है और तभी उसे छत से नीचे रोड के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वो लड़की धूप में सिर नीचे झुकाकर बैठी होती है। यह देखकर थॉमस इतना तो समझ जाता है कि यह लड़की कोई ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि अगर यह कोई ज़ॉम्बी होती तो धूप लगने की वजह से वो जल जाती। पर थॉमस को यह समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह लड़की अकेले ऐसे क्यों बैठी है। और तभी वहां पर एक गाड़ी आती है। गाड़ी के अंदर मौजूद लोग सड़क के बीचों बीच एक लड़की को बैठा हुआ देखकर वो लोग गाड़ी रोक लेते हैं और उसमें से 4 लोग हाथों में बंदूक लिए बाहर निकलते हैं, जिसमें एक लड़की भी होती है और इस लड़की का नाम सारा है। इन चारों में से एक आदमी सड़क पर बैठी उस लड़की की मदद के लिए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह इनके लिए एक जाल है। और जैसे ही वो आदमी उस लड़की के करीब पहुंचता है, तभी ऊपर से कोई उसे शूट कर लेता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। ये देखकर उस आदमी के बाकी साथी गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की को एक गैंग के लोग चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जिस ग्रुप का एक आदमी मर गया होता है, वो अभी सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे होते हैं, इसलिए वो लोग इस दूसरे ग्रुप के मुकाबले में कमजोर पड़ जाते हैं और देखते ही देखते वो दूसरा ग्रुप इनके 2 और साथियों को भी मार देता है। अब सिर्फ सारा नाम की वो लड़की जिंदा बची थी और यह सब ऊपर छत से थॉमस देख रहा होता है। इसके बाद गैंग के सभी लोग बाहर आते हैं और गैंग वाले सारा पर बंदूक तानकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ गैंग का लीडर सारा के पास आता है और सारा को छेड़ने लगता है। तब सारा उससे कहती है कि तुम्हें बंदूक, गाड़ी, पैसे जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। पर गैंग का लीडर सारा की एक भी बात नहीं सुनता और वो सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है।
तभी पीछे से थॉमस बंदूक से उन लोगों को शूट करने लगता है और एक एक करके गैंग के सभी लोगों को मार डालता है। थॉमस गैंग के लीडर को भी घायल कर देता है। यहाँ गैंग का लीडर गिड़गिड़ाते हुए सैरा से माफी मांगता है और थॉमस से कहता है कि मेरी जान बख्श दो और तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, बस मेरी जान बचाकर मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और थॉमस उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर जाने लगता है। अब यहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लड़की सेम इसी पोजीशन में सड़क के बीचों बीच बैठी होती है। तभी उसके पास सारा आती है और सारा उससे पूछती है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है। तब वो लड़की अपना बच्चा दिखाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये कोई असली बच्चा नहीं बल्कि एक बेबी डॉल है। और साथ ही हमें पता चलता है कि इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं। अब यहाँ सारा को इस लड़की पर तरस आ जाता है, इसलिए सारा उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर ये लड़की अकेले यहाँ रही तो रात होते ही ज़ॉम्बी इसे नोच कर खा लेंगे। इसलिए सारा इस लड़की को अपने साथ लेकर सीधा थॉमस के पास जाती है और सारा थॉमस का शुक्रिया अदा करती है। वो थॉमस से कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो अब मैं जिंदा नहीं होती। थॉमस उसकी बातों का कुछ खास जवाब नहीं देता और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। तब सैरा कहती है कि मैं शहर के बीचों बीच अपने ग्रुप के साथ रहती हूँ, वहाँ हमारे पास ढेर सारा खाना है और हम जिस जगह में रहते हैं वो एक पुलिस स्टेशन है, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो, वहाँ तुम्हें खाना भी मिलेगा और तुम्हारी जान भी सेफ रहेगी। थॉमस को सारा की बात ठीक लगती है, इसलिए थॉमस उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद सारा बताती है कि हम जिस पुलिस स्टेशन में रहते हैं वह यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये सुनकर थॉमस घबरा जाता है, क्योंकि वह जगह काफी दूर थी और अगर रात हो गई तो ये लोग ज़ॉम्बी के शिकार बन सकते हैं। इसलिए अब सूरज ढलने से पहले ही इनको अपने ठिकाने पर पहुंचना होगा। लेकिन जब ये लोग शहर पहुंचते हैं तब अंधेरा हो चुका था और इनकी गाड़ी की आवाज को सुनते हुए हर तरफ से ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ थॉमस फुल स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है, क्योंकि वो जान चुका था कि अगर गलती से भी गाड़ी रुक गई तो ज़ॉम्बी हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद सारा अपने साथियों से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करती है और बताती है कि हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तुम लोग जल्दी से दरवाजा खोलो। साथ ही वो अपने साथियों से कहती है कि हमारे पीछे कई सारे ज़ॉम्बी भी लगे हैं, इसलिए तुम सब तैयार रहो। ये सुनकर वहाँ के लोग अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी बचे हुए सर्वाइवर थे ये लोग सभी सर्वाइवर को सेफ जगह पर ले जाने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे वापस आने तक कोई भी शोर मत करना। अब यहाँ सभी लोग बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं और दीवार पर लगे एक बटन को प्रेस कर देते हैं, जिससे दरवाजा खुलने लगता है। जैसे ही कार पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचती है तब थॉमस उन 2 लड़कियों को पुलिस स्टेशन की तरफ भागने को कहता है और खुद बंदूक से उन ज़ॉम्बीज को शूट करके रोकने लगता है। यहाँ सारा की टीम वाले भी ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कई सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही थी, बल्कि आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सभी गोली की आवाज सुनकर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए अब थॉमस भी जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। थॉमस के अंदर आते ही दरवाजा बंद होने लगता है। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है तभी थॉमस बाहर एक बड़ा मॉन्स्टर ज़ॉम्बी देखता है, जिसने अपने चेहरे को चादर से ढक दिया होता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर थॉमस उस पर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था और वो ज़ॉम्बी थॉमस को काफी गुस्से से देख रहा होता है। साथ ही थॉमस भी उस ज़ॉम्बी को काफी गुस्से से घूरने लगता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इनकी आपस में पहले से दुश्मनी है। अब यहाँ दरवाजा बंद होने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ का चीफ है वह सारा से पूछता है कि यह आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तब सारा बताती है कि हम पर एक गैंग के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें मेरे साथ 3 लोग मारे गए और मैं भी उस गैंग वालों के हाथ मरने ही वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आ गया और थॉमस ने मेरी जान बचाई। अब यहाँ चीफ थॉमस से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तब थॉमस बताता है कि मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ और हर रोज जहाँ पर भी मुझे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं मैं उन्हें मार देता हूँ, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज की वजह से मेरी वाइफ की जान चली गई और जब तक मैं अपनी वाइफ के कातिल ज़ॉम्बी को मार नहीं देता तब तक मैं ज़ॉम्बीज को मारता रहूंगा। ये सुनकर चीफ को थॉमस की बातों पर यकीन होने लगता है और उसे आज रात यहीं पर गुजारने का इजाजत दे देता है। लेकिन चीफ के इस फैसले से वहाँ पर खड़ा इनका एक साथी खुश नहीं होता और कहता है कि थॉमस भी उसी गैंग का आदमी है जिन्होंने हमारे 3 साथियों को मार दिया है और थॉमस यहाँ आकर हमारा खाना और बंदूकें चुराना चाहता है। ये सुनकर फिर से इनके बीच बहस छिड़ जाती है। तब यहाँ सारा सभी को शांत करती है और बात को पलटते हुए कहती है कि मैंने प्लेन की जगह ढूंढ ली है। ये सुनकर सभी लोग सारा की बात को सुनने लगते हैं। तब सारा सभी को प्लेन का फोटो दिखाती है और मैप में एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि प्लेन यहीं पर है, जो बिल्कुल ठीक हालत में है और ये प्लेन यहाँ से 150 किलोमीटर
दूर है। इसलिए अगर आज रात हम लोगों ने सरवाइव कर लिया तो कल हम लोग प्लेन के पास पहुंचकर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा सकते हैं। सारा की यह बात सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि यहाँ अब एक रात भी गुजारना काफी मुश्किल है, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज़ को इनके ठिकाने का पता चल चुका है। यहाँ चीफ थॉमस से कहता है कि तुमने सारा की जान बचाई है और सारा ने तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मुझे अब भी तुम पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए आज रात तुम यहाँ पर रह तो सकते हो, लेकिन सोने से पहले तुम्हें अपनी बंदूक हमें देनी होगी, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ थॉमस बंदूक देने से इनकार कर देता है, लेकिन तब सारा उसके पास आती है और उससे कहती है कि बंदूक इन्हें दे दो, कल सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारी बंदूक मिल जाएगी। अब यहाँ थॉमस सारा की बात मान लेता है और अपना बंदूक इन लोगों को दे देता है। इसके बाद चीफ का बेटा थॉमस को उसके सोने की जगह दिखाने के लिए ले जाने लगता है। रास्ते में थॉमस कई सारे लोगों को सेल में बंद हुआ देखता है, जो असल में ज़ॉम्बीज़ से बचे हुए सर्वाइवर थे। यहाँ चीफ का बेटा थॉमस से कहता है कि मेरे फादर के बातों का बुरा मत मानना, मेरा फादर कोई बुरा आदमी नहीं है, बस वह यहाँ एक नए अनजान आदमी की वजह से सब लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि पहले ही ज़ॉम्बीज़ की वजह से मेरा एक भाई मारा गया है। यहाँ थॉमस चीफ के बेटे से कहता है कि बाहर मैंने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को देखा है, जो बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता है और सभी ज़ॉम्बी उसकी बात मानते हैं। तब चीफ का बेटा कहता है कि वह ज़ॉम्बी सबका लीडर है और बहुत ही चालाक और ताकतवर है, सभी ज़ॉम्बी उससे डरते हैं और उसकी बात मानते हैं। उस ज़ॉम्बी लीडर ने यहाँ से कुछ दूर एक बड़े होटल पर कब्जा कर लिया है और वह सभी वहीं उस होटल में रहते हैं। दिन के टाइम वह लोग सो जाते हैं और जब रात होती है तब वह लोग शिकार के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब जल्द ही हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पहले इन लोगों को हमारे ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे आने की वजह से उन ज़ॉम्बी को हमारे ठिकाने का पता चल चुका है, इसलिए कल शाम होते ही वो लोग हम पर हमला करेंगे। इसके बाद चीफ का बेटा थॉमस को एक सेल में बंद कर देता है और थॉमस सेल में सो जाता है। रात में थॉमस को अपनी वाइफ का सपना आता है, जिसमें उसकी वाइफ थॉमस से कहती है कि तुमने मेरा बदला लिया या नहीं। ये सपना आते ही थॉमस की आंख खुल जाती है और वह अपने सामने वाले सेल में सारा को देखता है, जो काफी टाइम से थॉमस को देख रही थी। सारा उससे माफी मांगती है कि हमें तुम्हें सेल में बंद करना पड़ा, लेकिन हमने यह सब कुछ तुम्हारे हिफाजत के लिए किया है। यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और तभी सारा थॉमस के बाजू पर किसी का नाम लिखा हुआ देखती है। ये देखकर सारा पूछती है कि यह नाम तुमने किसका लिखा है? तब थॉमस बताता है कि ये मेरी वाइफ का नाम है। मेरी वाइफ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था और उसे भी ज़ॉम्बी लीडर ने मार दिया। अब मैं जब तक उस ज़ॉम्बी लीडर को मारकर अपनी वाइफ का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं सुकून से नहीं रहूंगा। ये सुनकर सारा कहती है कि वो ज़ॉम्बी लीडर बहुत ही खतरनाक है, उसे मारना इतना आसान नहीं। तब थॉमस कहता है कि मैं पिछले 1 साल से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा सामना कब उस ज़ॉम्बी लीडर से होगा। यहाँ सारा थॉमस से कहती है कि कल हम लोग प्लेन से एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ ज़ॉम्बी कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि वह जगह एक रेगिस्तान के बीचों बीच है। इसीलिए अगर ज़ॉम्बी वहाँ आने की कोशिश करेंगे तब वो लोग धूप में जलकर मारे जाएंगे। इसलिए कल अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो तो हमारे साथ जा सकते हो। यह कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ सेल में मौजूद सभी लोग सो रहे होते हैं और गार्ड्स बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तभी कंट्रोल रूम में चीफ का बेटा देखता है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक कैमरा खराब कैसे हो गया। यहाँ हम एक पहरा देने वाले गार्ड को देखते हैं जिसे काफी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब आवाज को फॉलो करते हुए जब वो गार्ड उस तरफ जाता है तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और वो ज़ॉम्बी उस गार्ड को मार देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी थॉमस के सेल की तरफ जाता है और वहाँ खड़े एक गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड को मारने के बाद वो ज़ॉम्बी थॉमस के सेल के पास आता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सेल लॉक था, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी थॉमस पर हमला नहीं कर पाता और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। अब यहाँ मौका मिलते ही थॉमस एक नुकीले पिन से अपने सेल का लॉक खोल देता है और सेल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी एक दूसरे गार्ड पर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट देता है। अब यहाँ पूरे जेल में हलचल मच जाती है और सभी लोग दौड़ते हुए खुद को बचाने के लिए एक बड़े से सेल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो ज़ॉम्बी पहुंच जाता है और वो सेल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर सेल के अंदर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अब जैसे ही वो ज़ॉम्बी जोर लगाकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और थॉमस ज़ॉम्बी को सिर में शूट करके मार डालता है और इन लोगों की जान बचा लेता है। ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखकर सब लोग सुकून की सांस लेते हैं और मन ही मन थॉमस का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ देर बाद वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स देखते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही थॉमस ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया है और ये सब यहाँ का चीफ भी देख लेता है। अब जब सभी लोग अपने अपने सेल की तरफ जाने लगते हैं तब एक गार्ड के हाथ से खून निकलते हुए एक दूसरा गार्ड देख लेता है। ये देखकर सभी गार्ड्स
उस आदमी से दूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से अब वो गार्ड किसी भी टाइम ज़ॉम्बी बन सकता है। इसलिए सभी लोग उस गार्ड को मारने का फैसला कर लेते हैं और वो गार्ड भी समझ जाता है कि यह लोग मुझे मारने वाले हैं। इसीलिए वो गार्ड अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम कमरे के अंदर चले जाओ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। यह सुनकर उस गार्ड की वाइफ रोते हुए अपने बेटे को लेकर रूम के अंदर चली जाती है। अब देखते ही देखते वो गार्ड ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और इससे पहले कि वो गार्ड पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता तब चीफ उसे शूट करके मार देता है। अगले दिन सुबह होते ही सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि आज इन लोगों को यहाँ से निकलना था। लेकिन जब यह लोग दीवार पर लगा दरवाजे का बटन प्रेस करते हैं तो दरवाजा खुलने के बजाय हिलता तक नहीं, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो। अब यह लोग मेन गेट को छोड़कर पुलिस स्टेशन के दूसरे छोटे गेट से बाहर आते हैं। बाहर आते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने के रोड को ज़ॉम्बी ने गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से यह लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल नहीं सकते थे। अब यह लोग परेशान हो जाते हैं और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगते हैं। चीफ कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर शाम हो गई तो वो ज़ॉम्बी हम पर हमला कर देंगे और हम सभी मारे जाएंगे। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हमें अगला कदम क्या लेना चाहिए। तब थॉमस कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगर हम लोगों ने ज़ॉम्बी के लीडर को मार दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़ॉम्बी के लीडर के मरने के बाद बाकी सभी ज़ॉम्बी में अगला लीडर बनने का झगड़ा शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये लोग एक दूसरे को मारकर खुद ही मर जाएंगे। नहीं तो हमें खुद ही उन पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अभी वो लोग पास वाले होटल में सो रहे होंगे। अगर हम लोग चुपके से जाकर वहां पर बम फिट कर लें तो हम एक ही झटके में इन सभी ज़ॉम्बी को मार सकते हैं। लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क था, इसीलिए टीम का लीडर चीफ ऐसा करने से मना कर देता है। तब थॉमस कहता है कि हम कब तक इन ज़ॉम्बी से बचकर भागते रहेंगे, इसलिए मैं तो इन ज़ॉम्बी को मारने जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई जाना चाहता है तो ठीक, नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे कुछ बम और एक बंदूक दे दो। थॉमस की बातें सुनकर चीफ का बेटा थॉमस का साथ देने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यहाँ कुछ और लोग भी थॉमस के साथ जाने को राजी हो जाते हैं और ये लोग अपने लीडर चीफ से कहते हैं कि हम लोग शाम होने से पहले उस प्लेन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो प्लेन यहाँ से पूरे 150 किलोमीटर दूर है। अगर हम बिना ज़ॉम्बीज से लड़े उस प्लेन की तरफ निकल जाएंगे तो रास्ते में ज़ॉम्बी हमें घेर कर मार डालेंगे। इसलिए मरने से अच्छा है कि हम लोग एक बार इन ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश तो करें। अब पूरी टीम की बात सुनकर न चाहते हुए भी चीफ थॉमस की बात मान जाता है, जिसके बाद ये लोग तैयारी करने लगते हैं। यहाँ चीफ के बेटे के पास सारा आती है और उससे कहती है कि क्या हमें थॉमस पर भरोसा कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तब चीफ का बेटा बोलता है कि तुम ही तो उसे यहाँ लाई हो और जब वो यहाँ आया था तब तुमने उसे सपोर्ट किया था, और अब क्यों ऐसी बातें कर रही हो? उसने तुम्हारी जान बचाई है। और रात को जब यहाँ ज़ॉम्बी घुसा था तब थॉमस ने यहाँ के सभी लोगों की जान बचाई, और उसका ज़ॉम्बी के साथ लड़ने का आइडिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग उन ज़ॉम्बी से लड़कर अपनी जान दांव पर नहीं लगाएंगे तो हम लोगों पर कभी भी हमला हो सकता है और यहाँ पर जितने भी बच्चे, बूढ़े, जवान सर्वाइवर हैं ये सभी मारे जा सकते हैं। अब यहाँ इन लोगों की पूरी तैयारी हो जाती है और ये लोग 3 ग्रुप्स बना लेते हैं, जिसमें से एक ग्रुप यही पुलिस स्टेशन में रहकर यहाँ के लोगों का ख्याल रखने के लिए रुक जाता है। दूसरा ग्रुप कुछ गाड़ियां ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि ज़ॉम्बी को मारने के बाद ये सभी लोग गाड़ियों में बैठकर यहाँ से निकल जाए, और तीसरा ग्रुप ज़ॉम्बी से लड़ने उनके होटल की तरफ चल पड़ता है, जिसमें थॉमस, चीफ का बेटा और कुछ और साथी होते हैं। कुछ देर बाद यह लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग काफी अलर्ट होकर आगे बढ़ते हैं। होटल के अंदर हर तरफ काला अंधेरा छाया होता है, इसलिए यह लोग टॉर्च लाइट से हर एक कोने को तलाश करने लगते हैं। तभी एक कमरे से इन्हें अजीब सी घुराने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये लोग फौरन उस कमरे में टॉर्च ऑन करते हैं। अंदर का नजारा देखकर इन्हें ये पता लगता है कि एक ज़ॉम्बी किसी इंसान को खा रहा है, और अब वो ज़ॉम्बी इन्हें भी देख लेता है। इसलिए ये लोग फौरन उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से बाकी ज़ॉम्बीज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और चलते चलते ये लोग होटल के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां एक दो नहीं बल्कि बेहिसाब ज़ॉम्बीज सो रहे थे। अब यहाँ इन लोगों को डर लग रहा था कि अगर जरा से शोर से एक भी ज़ॉम्बी जाग गया तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए अच्छी बात ये थी कि सभी ज़ॉम्बीज एक साथ झुंड में सो रहे थे, इसलिए अगर ये लोग यहाँ पर चारों तरफ बॉम्ब फिट कर दें तो एक ही झटके में सभी ज़ॉम्बीज मारे जा सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की था, इसलिए कोई भी ज़ॉम्बीज के बीच में से होते हुए बॉम्ब रखने को तैयार नहीं था। पर तभी यहाँ एक सोल्जर अपनी जान हथेली पर रखकर ज़ॉम्बीज के बीच बॉम्ब रखने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सोल्जर बॉम्ब उठाकर बहुत ही हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए कई सारे सोते हुए ज़ॉम्बीज को क्रॉस कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बीज के बीच में पहुंचता है तब वो सोल्जर जैसे ही अगला कदम लेने वाला होता है
तभी एक ज़ॉम्बी उसी साइड पर पलट जाता है। ये देखकर डर के मारे वो सोल्जर एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है और जरा सा भी नहीं हिलता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जरा सा भी हिला तो उसकी मौत पक्की है। अब काफी देर तक खड़े रहने के बाद जब वो सोल्जर समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी गहरी नींद में है, तब वो धीरे से अपना पैर उठाकर दूसरी तरफ जाने लगता है और कुछ और ज़ॉम्बीज को क्रॉस करते हुए दूसरे साइड पर पहुंच जाता है। दूसरे साइड पर पहुंचकर वो सोल्जर काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि जैसे ही वो अब बॉम्ब फिट करने वाला होता है तभी पीछे से ज़ॉम्बी लीडर आकर उसे गले पर काट देता है। ये देखकर थॉमस फौरन ज़ॉम्बी लीडर को शूट करता है, लेकिन ज़ॉम्बी लीडर बचकर वहां से भाग जाता है और गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। ज़ॉम्बीज को जागा हुआ देखकर ये लोग बॉम्ब वहीं पर छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगते हैं और अब वो सभी ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी ये लोग नीचे बेसमेंट में छोड़े गए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, लेकिन अब भी बचे हुए ढेर सारे ज़ॉम्बीज इनका पीछा करने लगते हैं और इसी भाग दौड़ में ये सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ थॉमस कई ज़ॉम्बीज को मार गिराता है और ऊपर छत की तरफ चढ़ने लगता है। इसी दौरान इनका एक साथी एक रूम के अंदर चला जाता है, जहां वो कई सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके मार डालता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी आकर उसे काट लेता है, जिससे वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और तभी कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो सोल्जर एक ग्रेनेड उठाता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज उसके करीब आते हैं वो अपने साथ उन सभी ज़ॉम्बीज को ब्लास्ट में मार देता है। अब यहाँ थॉमस और चीफ का बेटा दौड़ते हुए ऊपर छत की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ऊपर के एक फ्लोर पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये दोनों खुद को बचाते हुए कई ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और जैसे तैसे करके छत तक पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचते ही सभी ज़ॉम्बीज जो इनका पीछा कर रहे थे वो सभी रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आगे ये दोनों धूप में खड़े हुए थे, इसलिए अगर ज़ॉम्बीज आगे बढ़ते तो धूप में जलकर मारे जाते। यहाँ थॉमस ज़ॉम्बी लीडर को देख लेता है, जो काफी गुस्से से इन्हें देख रहा होता है और ज़ॉम्बी लीडर आस पास खड़े ज़ॉम्बीज को इशारा करके नीचे भेज देता है। अब यहाँ ये दोनों ऊपर छत पर तो आ गए थे, लेकिन अब ये दोनों यहीं पर फंस चुके थे, क्योंकि इन दोनों को यहाँ से उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा था और अगर सीढ़ियों से जाते तो ज़ॉम्बीज इन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। अब इनका एक साथी जिसके पास रस्सी होती है वह अभी तक छत पर नहीं पहुंचा होता, इसलिए चीफ का बेटा अपने उस साथी से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तब इनका साथी बताता है कि मैं छत के नीचे फ्लोर में हूँ, लेकिन मैं ऊपर छत पर आ नहीं सकता क्योंकि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए जल्दी से तुम मेरी मदद करने आओ। लेकिन अब नीचे के फ्लोर में जाना सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि अगर ये लोग नीचे के फ्लोर में जाते हैं तो वहां पहले से इनका इंतजार करता हुआ ज़ॉम्बी लीडर इन्हें मार देगा। तभी थॉमस को एक आइडिया आता है और चीफ के बेटे से कहता है कि मैं यहाँ छत पर खड़ा होकर ज़ॉम्बी लीडर का ध्यान भटकाऊंगा, तब तुम मौके का फायदा उठाकर चुपके से नीचे जाकर अपने साथी से रस्सी ले आना। चीफ के बेटे को यह आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद थॉमस धूप से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अंधेरे में खड़ा होकर ज़ॉम्बी लीडर को जोर जोर से पुकारने लगता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ हूँ, आकर मुझ पर हमला करो। वहीं दूसरी तरफ चीफ का बेटा चुपके से नीचे वाले फ्लोर में पहुंच जाता है और वहां कमरों की तलाशी लेते हुए उसे अपना दोस्त मिल जाता है, जिसके पास रस्सी होती है, लेकिन अब उनका वह साथी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है। इसलिए चीफ का बेटा उसके पास जाकर धीरे से उससे रस्सी लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह जाग जाता है और जागते ही वह चीफ के बेटे पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और थॉमस उसे शूट करके मार डालता है और चीफ के बेटे को बचा लेता है। अब यह दोनों रस्सी लेकर वापस छत पर आ जाते हैं और जल्दी से रस्सी खोलकर यहाँ से उतरने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी चीफ का बेटा देखता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और वह समझ जाता है कि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये सब थॉमस भी देख लेता है। अब चीफ का बेटा खुद ही थॉमस से कहता है कि मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए खतरा बन सकता हूँ। अब न चाहते हुए थॉमस चीफ के बेटे को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मौजूद लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी उनका एक साथी एक कार लेकर आ जाता है, लेकिन कार को देखकर यह लोग खुश होने के बजाय मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए यह एक कार काफी नहीं थी। अब यहाँ जिस आदमी ने कार लेकर आया होता है वह अपने कुछ साथियों से कहता है कि हमें अपनी जान बचानी चाहिए, इसलिए हम कुछ साथी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और बाकी लोगों को यहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन उस आदमी के बाकी साथी ऐसा करने से इनकार कर देते हैं और तभी उनका एक साथी एक बड़ा बस लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और तैयार होकर बस की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ थॉमस को देखते हैं, जो ऊपर छत से रस्सी नीचे फेंक देता है और रस्सी से लटक कर नीचे आ जाता है, जिसके बाद थॉमस वहां से भागने लगता है और ज़ॉम्बी भी उसके पीछे लग जाते हैं। तभी आसमान में बादल आ जाते हैं, जिस वजह से सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है और अब सूरज की रोशनी न होने की वजह से दिन के टाइम भी ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। यहाँ थॉमस तेजी से दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन के करीब पहुंच जाता है।
तब चीफ उसे देख लेता है और चीफ यह भी देखता है कि थॉमस के पीछे ज़ॉम्बीज का झुंड आ रहा है। इसलिए वह वहां पर मौजूद लोगों को अलर्ट करता है कि जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाओ, जिसके बाद सभी लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। यहाँ चीफ ऊपर से थॉमस के पीछे लगे ज़ॉम्बीज को शूट करके मार डालता है, लेकिन एक दो ज़ॉम्बीज को मारने से ज़ॉम्बीज की संख्या में कोई फर्क नहीं आता। यहाँ थॉमस पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज भी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और यह लोग ज़ॉम्बीज से खुद को बचाते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर दूसरे फ्लोर पर चले जाते हैं, जिसके बाद ये लोग जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ चीफ थॉमस पर काफी गुस्सा होता है और थॉमस से कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग इस मुसीबत में फंसे हैं और तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान चली गई। ये सब सुनकर थॉमस भी गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तब इनके बीच सैरा आती है और कहती है कि ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है, हमें आगे क्या करना चाहिए इस बारे में सोचो। अब खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए ये लोग सीसीटीवी रूम चले जाते हैं, जहाँ ये लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज पूरे पुलिस स्टेशन में हर एक जगह पर फैल गए हैं। साथ ही ये लोग देखते हैं कि जिस आदमी ने कार लेकर आया होता है वो अकेले ही गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। कार की आवाज सुनकर पुलिस स्टेशन के अंदर जो ज़ॉम्बी आए होते हैं वो सभी पुलिस स्टेशन से निकलकर कार के पीछे लग जाते हैं और ये सब अंदर सीसीटीवी रूम में बैठे लोग देख रहे होते हैं। अब सभी ज़ॉम्बी के बाहर जाने के बाद थॉमस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहां मौजूद लोगों से कहता है कि ज़ॉम्बी कुछ देर बाद वापस आएंगे, इसलिए यहाँ पर जितने भी बूढ़े, बच्चे और सर्वाइवर हैं उन सभी को जल्दी से बस में बिठा दो और हम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करेंगे। वहीं हम दूसरी तरफ अपने सभी साथियों को छोड़कर अकेला गाड़ी ले जाने वाले आदमी को देखते हैं जो तेजी से गाड़ी भगा रहा होता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे होते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद सामने का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए वो गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज उसके पास पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। अब वो आदमी समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज मुझे मार कर ही रहेंगे, इसलिए ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाने के बजाय वो खुद ही अपने आप को शूट कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग तैयार बैठे होते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब कुछ देर बाद ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। और कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी लीडर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो सभी ज़ॉम्बीज को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही सभी ज़ॉम्बीज तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ पहले से तैयार बैठे हुए ये लोग ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात गोलियों से नहीं बनती तब थॉमस बम फेंक कर कई ज़ॉम्बी को उड़ा देता है। यहाँ टीम के दो साथी, एक लड़का और एक लड़की ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं, पर तभी टीम की उस लड़की को एक ज़ॉम्बी अंदर की तरफ खींच लेता है और उसे मार डालता है और कुछ देर बाद ज़ॉम्बी उस दूसरे लंबे बालों वाले लड़के को भी मार देते हैं। अब पूरे स्टेशन में सिर्फ थॉमस और चीफ जिंदा बचे होते हैं। यहाँ चीफ ज़ॉम्बीज को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी लीडर आकर चीफ को मार देता है। अब सिर्फ अकेला थॉमस ही जिंदा बचता है और कुछ ही देर बाद थॉमस और ज़ॉम्बी लीडर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ ज़ॉम्बी लीडर अपने साथ आए 3 ज़ॉम्बीज को थॉमस पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन थॉमस बड़ी आसानी से उन 3 ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद ज़ॉम्बी लीडर खुद थॉमस से लड़ने आता है और इनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी लीडर की ताकत के सामने थॉमस कुछ भी नहीं होता और ज़ॉम्बी लीडर थॉमस को उठा कर फेंकता है। अब थॉमस किसी तरह हिम्मत जुटाकर ज़ॉम्बी लीडर पर चाकू से वार करता है, लेकिन चाकू के वार से ज़ॉम्बी लीडर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए थॉमस समझ जाता है कि ज़ॉम्बी लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेरा ज़ॉम्बी लीडर से लड़ना फिजूल है। इस तरह से मैं कभी भी ज़ॉम्बी लीडर को मार नहीं सकता। इसलिए थॉमस समझदारी से काम लेते हुए ऊपर छत की तरफ भागने लगता है। तब ज़ॉम्बी लीडर भी दौड़ते हुए उसका पीछा करता है और कुछ ही देर बाद थॉमस के सामने सीढ़ी आ जाती है, जिस पर थॉमस जल्दी से चढ़ने लगता है और ऊपर दरवाजे तक पहुंचकर वहां खड़ा हो जाता है। यहाँ ज़ॉम्बी लीडर थॉमस को पकड़ने के लिए तेजी से उसके पीछे जाता है और जैसे ही ज़ॉम्बी लीडर थॉमस के पास पहुंचता है तब थॉमस दरवाजा खोलकर अपने साथ ज़ॉम्बी लीडर को भी बाहर धूप में गिरा देता है। धूप में आते ही ज़ॉम्बी लीडर जलने लगता है, उसके बॉडी से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और फाइनली ज़ॉम्बी लीडर तड़प कर मर जाता है। अब ज़ॉम्बी लीडर के मरने के बाद जब थॉमस छत के किनारे से नीचे देखता है तो उसे नीचे खड़ी हुई बस दिखाई देती है, जिसमें से लोग बाहर निकल रहे होते हैं। यह देखकर थॉमस खुश हो जाता है और नीचे उतरकर उनके पास जाता है। नीचे आते ही सैरा थॉमस के पास आती है और सैरा थॉमस का शुक्रिया अदा करती है। अब यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।